ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। एक 500 बंदों की टीम हमने अलग से डिस्ट्रीब्यूट करके एसपीज के अंडर बनाई है जो जितने वांटेड क्रिमिनल्स एक्यूज हैं उनको पकड़ेगी। एक फेसलेस आइडेंटिटी है जो ना पता है कहाँ है, ना उसका चेहरा किसी को अब देगा, तो वो एक तरह से चलती रहती है धमकियाँ वगैरह। पंजाब में गैंगस्टरां ते वार ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और इसके तहत ऑपरेशन प्रहार 2 भी आज से शुरू कर दिया गया है। 72 घंटे का ये विशेष ऑपरेशन है जिसमें गैंगस्टर, उनके एसोसिएट और क्रिमिनल जो वांटेड हैं उनको ढूंढ रही है पंजाब पुलिस। और इस वक्त पूरे पंजाब में आप देखिए किस तरीके से ऑपरेशन प्रहार 2 शुरू किया गया है। ये तस्वीरें पंजाब के मोहाली की हैं। मोहाली में भी बड़े स्तर पर जो पंजाब पुलिस की टीम है वो इस वक्त ऑपरेशन चला रही हैं। पूरे पंजाब में करीब 12,000 पुलिसकर्मी एक साथ इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। 2,000 से ज़्यादा टीमें गठित की गई हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहले से ही कई जगह चिन्हित की गई थी और पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि उन्हें कहां कहां पर ऑपरेशन चलाना है। पंजाब में आज से ऑपरेशन प्रहार 2 का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और इस वक्त हम मोहाली में हैं। मेरे साथ मोहाली के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वांटेड क्रिमिनल्स की पुलिस को तलाश है। एसएसपी साहब, किस तरीके से ऑपरेशन प्रहार 2 चलाया जा रहा है और इसमें आप लोग क्या क्या करने वाले हैं? ये ऑपरेशन प्रहार 2.0 पंजाब सरकार की जो लार्जेस्ट स्ट्रेटजी है वॉर ऑन गैंगस्टर उसका पार्ट है। पहले भी हमने जो आपने देखा था 3 दिन का एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन प्रहार, तो ये उसी लड़ी में दूसरा ऑपरेशन है प्रहार 2.0। इसके अंदर अलग अलग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो मोहाली डिस्ट्रिक्ट कर रहा है उसमें कैसो ऑपरेशंस कर रहे हैं हम लोग, फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं। एक 500 बंदों की टीम हमने अलग से डिस्ट्रीब्यूट करके एसपीज के अंडर बनाई है जो जितने वांटेड क्रिमिनल्स एक्यूज हैं उनको पकड़ेगी। और उसके अलावा जो है नाइट डोमिनेशन के लिए हमने नाइट पेट्रोलिंग, नाइट नाकाज वगैरह के लिए अलग टीम लगाई हुई है। हमने देखा कि हाल ही में कुछ घटनाएं मोहाली में भी हुई जहां पे गोली मार के हत्या की गई। उसके बाद कुछ स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं आपने, कुछ लोग आइडेंटिफाई किए हैं? नहीं, उसी बेस के ऊपर जो है हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जो मुलजिम पकड़े गए थे उनकी जो राना बलाचौरिया मर्डर हुआ था उसमें जो है 2 लोग तो एनकाउंटर में भी मारे गए थे और बाकी जो है उनकी पूछताछ के ऊपर के कहाँ कहाँ रुके थे। जो अभी बंदे जो गोल्डी बराड़ ने मर्डर करवाया था कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर, उसके अंदर जो बंदे हैं उसमें से पूछताछ के ऊपर आए कि कहाँ रुके कहाँ नहीं, तो उस बेसिस के ऊपर हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उसी में फिर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। जैसे 72 घंटे का ऑपरेशन है सर, तो क्या कंटिन्यू चलेगा? और इस दौरान आपने जैसे बताया भी कि क्या क्या आप करने वाले हैं, तो 72 घंटे तक किस तरीके से एक्टिविटीज रहने वाली? मैं उसी में 72 घंटे के लिए बता रहा हूँ जी कि अलग अलग टीम्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। कुछ कैसो ऑपरेशन है, वो कैसो ऑपरेशन चल रहा है। कुछ के ऊपर जो है हमने ये जो अब नाइट पेट्रोलिंग, नाके लगाए जाएंगे। कुछ अरेस्ट करने वाली टीम है, तो वो सारी कोऑर्डिनेटेड बेसिस के ऊपर हम एफर्ट कर रहे हैं। एसएसपी साहब, हमने देखा कि फोर्स लगी हुई है, लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन गोल्डी बराड़ का एक ऑडियो आया था मोहाली में जो मर्डर हुआ आपके दफ्तर के सामने, उसमें उसने कुछ धमकी भी दी थी। क्या इससे फोर्स के मनोबल पे कोई असर पड़ा? नहीं, ऐसे देखो, गोल्डी बराड़ एक फेसलेस आइडेंटिटी है जो ना पता है कहाँ है, ना उसका चेहरा किसी को अब देगा, तो वो एक तरह से चलती रहती है धमकियाँ वगैरह। तो इससे फोर्स इतनी नहीं है कि ऐसे कोई व्यक्ति एक ऑडियो डाल देगा और उससे डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो बाकायदा हमने उसके बंदे पकड़े हैं। जो 1-2 उसी मर्डर में इन्वॉल्व, हमारा एक बंदा पेंडिंग है, बाकी सब हमने जो है अरेस्ट कर लिए हैं। उसमें जो वो बंदा रहेगा उसको भी जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। शुक्रिया सर। तो एसएसपी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो ऑपरेशन प्रहार है वो चलाया जा रहा है और कई हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं, कई गैंगस्टर आइडेंटिफाई किए, उनके ठिकाने आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां आज रेड की जा रही है। मोहाली से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे,
कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।